गुप्त नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल देती है। ये नवरात्रि दिखावे की नहीं होती, ये साधना की होती है। शास्त्र कहते हैं, जो साधना गुप्त होती है, वही सबसे जल्दी फल देती है। इसलिए इसे कहा गया गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में बड़े अनुष्ठान आवश्यक नहीं होते। यह समय है मौन का, संयम का और भीतर झांकने का। थोड़ा कम बोलना, थोड़ा कम दिखाना और थोड़ा अधिक महसूस करना, यही गुप्त नवरात्रि की साधना है। इस समय किया गया गुप्त दान और शांत साधना माँ को शीघ्र प्रसन्न करती है। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। शैल यानी पर्वत, और पर्वत हिलते नहीं। यह दिन बताता है कि साधना शुरू करने से पहले जीवन का आधार मजबूत होना चाहिए। यदि मन अस्थिर है तो शक्ति टिकेगी नहीं। इस दिन माँ सिखाती हैं, पहले अपने जीवन में स्थिरता लाओ, फिर आगे बढ़ो। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह दिन शरीर से अधिक इच्छाओं की परीक्षा का होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ पूछती हैं, क्या तुम अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हो? कम बोलना, कम खाना, कम प्रतिक्रिया देना, यही इस दिन की साधना है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। यह दिन उन लोगों के लिए है जो भीतर ही भीतर किसी न किसी डर से जूझ रहे हैं। माँ कहती हैं, डर को दबाओ मत, उसका सामना करो। माता चंद्रघंटा रक्षा भी करती है और साहस भी देती हैं। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है। मान्यता है कि जब कुछ भी नहीं था, तब माँ ने ऊर्जा से सृष्टि रची। यह दिन बताता है, यदि जीवन में थकावट है तो शक्ति सो रही है, मरी नहीं। इस दिन माँ भीतर की ऊर्जा जगाती हैं। पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। यह दिन माँ बनने का नहीं, संरक्षक बनने का है। अपने विचारों की रक्षा, अपने कर्मों की जिम्मेदारी। माँ कहती हैं, जो तुम्हारे संरक्षण में है उसके लिए उत्तरदायी बनो। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। अब साधना अंदर ही अंदर नहीं, बाहर उतरती है। यह दिन कहता है, अब निर्णय लो, अब टालो मत। माँ शक्ति देती हैं सही समय पर सही कदम उठाने की। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। यह दिन सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि यह अपने ही भीतर के अंधकार से आंख मिलाने का दिन है। माँ कालरात्रि डरावनी नहीं, डर को समाप्त करने वाली है। आठवें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। यह दिन अपने आप को क्षमा करने का है, जो बीत गया उसे छोड़ने का। माँ कहती हैं, हल्के बनो, तभी आगे बढ़ पाओगे। नौवां दिन माता सिद्धिदात्री का है। ये दिन कुछ पाने का नहीं, समझने का है कि जो खोजते रहे वह बाहर नहीं था। माँ कहती हैं, तुम पूर्ण हो। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।